नमस्कार। पूर्ण चंद्र कांडपाल आज जन जागृति का एपिसोड नंबर 649 लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। हमेशा की तरह आज हिंदी में बात करूँगा। आज मैं बात ये करना चाहता हूँ कि हमारे दुखों का जिम्मेदार अगर हम हिसाब से देखें, ध्यान से सोचें, मंथन करें, ग्रह नक्षत्र भाग्य भगवान दोषी बतावे मूढ़ अज्ञान कह गए हैं लोग। और ग्रह नक्षत्र भाग्य भगवान दोषी बतावे मूढ़ अज्ञान का अर्थ ये है कि ये हमारे किसी प्रकार से हमारी ज़िंदगी में किसी प्रकार का नुकसान नहीं करते। जैसा कि लोग कहते हैं कि भैया ग्रह बिगड़ गए, नक्षत्र बिगड़ गए, भाग्य बिगड़ गया, भगवान रूठ गया। नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर बताओ कौन है? नानक साहब तो ये तक कह गए हैं कि नानक दुखिया सब संसार। और वो ये भी कह के गए हैं कि नानक इस संसार में दुख सबही को होई और ज्ञानी काटे ज्ञान से मूर्ख काटे रोई। तो इन सब चीज़ों को अगर हम ध्यान रखते हैं तो ग्रह नक्षत्र भाग्य रिश्तेदार पड़ोसी या सरकार को भी हम कोसते हैं, पड़ोसी को भी कभी कभी हम कोसते हैं। ऐसा नहीं है, लेकिन है फिर जिम्मेदार कौन? तो मुख्य मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहले हमें जब कभी कभी सिरदर्द होता है तो ये हमारे फालतू के विचार से होता है। हम दिन भर सोचते हैं, अनावश्यक सोचते हैं, बेमतलब की एक डर हमारे मन में बैठती है जिसके द्वारा हमारा जिससे कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन हम सोचते हैं और उस सोच से भी हमारा एक सिर दर्द होता है। उसी तरह से हमारा पेट दर्द की समस्या आती है। तो पेट दर्द में भोजन है हमारा, हम जंक फूड, बासी भोजन, और भोजन में हमारा अनुशासन तो बिल्कुल नहीं है। जब मर्जी कितनी बार भी हम चाय पी लें, कितनी बार भी हम भोजन कर लें, जैसे हमें कोई रुकावट ही नहीं है, हमें अनुशासन भोजन का है नहीं। ये भी हमारा एक पेट दर्द का कारण है। अब हमारा कर्ज है, ज़रूरत से ज़्यादा यदि हम कर्ज लेंगे और लोगों की देखा देखी लेंगे, भैया उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने, भाई ते तो पाँव पसारी है जेती लाभी सर, ये भी तो कह के गए हैं लोग। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अध्ययन करिए, पढ़िए, मनन करिए, तभी होगा, खाली ऐसे ज्ञान से नहीं होगा। उसके बाद कमज़ोर होना या मोटापा होना या बीमार होना, ये भी हमारी गलत जीवन शैली से है। कुछ लोग कमज़ोर हैं लेकिन कुछ लोग मोटे भी हो रखे हैं, उनका पेट बढ़ गया, उनको फैटी लिवर की प्रॉब्लम हो रखी है। तो उनका वही है, प्रातःकाल से लेकर के अगर रात्रि तक की वो सोचें तो उनकी जीवन शैली में बड़ा उटपटांग हालात है उनकी, वो उसको नियमित रूप से करते ही नहीं है। और हमारा एक फालतू का विवाद भी हमारे सिर दर्द का कारण है हमारे लिए। क्या कि हम ज़्यादा बोलते हैं, व्यर्थ बोलते हैं, बहस करते हैं, और तूने पिछले साल ये किया, मैंने पिछले साल वो किया, इस वजह से करते करते लेना नहीं देना, अंत में फिर वहीं पर ही। और इससे भी हमारा और कुछ अन्य वजह भी हैं कि हम बेवजह का दोषारोपण कर देते हैं, कुछ गलत फहमियों से हो जाते हैं। तूने करा होगा, अब करा नहीं है लेकिन हमने उस पर लगा दिया होगा, और तूने दिया होगा, तूने कहा होगा। तो इस प्रकार की बातों से भी हम जिम्मेदार खुद हो जाते हैं। और भगवान को दोष देना, भगवान पर खींच निकालना, ऐसा सब गलत है। भगवान ऐसा नहीं कर सकते। तो कारण है एक और, हमारी अकड़ भी है। अगर हम अकड़ के रहते हैं, हमारी विनम्रता गुम हो गई, और उधर हमारी स्वच्छंदता भी है, कहीं पर हम मनमानी करते हैं, हमें स्वच्छंद नहीं होना चाहिए। और हमारी मूर्खता है, एक तो अकड़ है, ऊपर से स्वच्छंदता है, फिर मूर्खता है। और मूर्खता में है तो हमें अपने आप को बदलना है, थोड़ा अध्ययन करना है और थोड़ा अध्यात्म से भी जुड़ना है। और अब 7 अरब जनसंख्या है पूरी दुनिया में, हमने ऐसा क्या कर दिया जो हम भगवान को दोष लगाएंगे? हे भगवान मेरी क्यों सुनेगा? पहले सुपात्र तो बनिए, भगवान के कृपा, आप कृपा तो बहुत बरस रही है, आपके पास ऐसा पात्र है उसमें अटकती नहीं है। सीधे शब्दों में यही है, पहले उस योग्य भी बनिए। अंत में मेरा संदेश यही है कि हम ही जिम्मेदार हैं अपनी समस्याओं के। न ग्रह है, न नक्षत्र है, न भाग्य है, न भगवान है, न कोई और है। ये हम खुद जिम्मेदार हैं इसके लिए। हम अपने घर के माहौल को बिगाड़ने के जिम्मेदार खुद हैं। हमें अपने घर को देखना पड़ेगा, सभी को सोचना पड़ेगा। परिवार के सब लोग जब तक नहीं सोचेंगे, और फिर ज़िंदगी बहुत ही आसान हो जाएगी। फिर आपको ज़िंदगी रंगीन भी लगेगी कि हाँ भाई, हम आपस में खामखा यूँ ही उलझे पड़े थे और एक दूसरे को दोष दे रहे थे। इसलिए ग्रह नक्षत्र भाग्य भगवान को दोष तलाशने के बजाय हमें अपने दोष ढूंढने पड़ेंगे, अपने अंदर झांकना पड़ेगा। अगर हमने अपने अंदर झांकना सीख लिया, अपने को सुव्यवस्थित कर लिया, अपनी दिनचर्या को हमने सही कर ली, अपने सोच विचार को हमने अगर सही कर लिया, तो समझिए हमारी आधी समस्याएं
हमारे आधे दर्द और हमारे आधे दुख यूं ही समाप्त हो जाएंगे। आधे क्या, अधिकांश दुख समाप्त हो जाएंगे। बस सिर्फ सोचने वाली बात इतनी है कि हमें मंथन करना है, सकारात्मक सोच से मंथन करना है कि कौन जिम्मेवार है। जब तक हम दिल से मंथन नहीं करेंगे, हमारे मन में ये बात नहीं बैठेगी। वास्तव में हम स्वयं अपने जवाबदार हैं और हम परिवार के लोग जिम्मेदार हैं। अगर ये सब मिलकर इस बात की चर्चा करेंगे तो बहुत ही आनंद आएगा और सारे दुख निपट जाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।